हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़। और आज हमारी टीम आई है आंजन ग्राम में। जो आंजन नाम आप सुन रहे हैं वो आंजन जो हनुमान भगवान है उनके माता का नाम है अंजनी। उन्हीं के नाम पे ये ग्राम का नाम आंजन पड़ा है। और ये जो ग्राम है वो अंजनी माता का है और यहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ था इसी ग्राम में। और आपको बता दें कि यहाँ बोला जाता है, यहाँ मान्यता है कि यहाँ जो अंजनी माता है वो यहाँ पे पूजा करती थी, स्नान करती थी। यहाँ पे टोटल 365 तालाब थे, 365 शिवलिंग थे, ऐसा बोला जाता है। आगे आप वीडियो में देखिएगा भी कुछ शिवलिंग को जो यहाँ ग्राम में बसे हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि अंजनी माता जो है एक दिन में एक तालाब में स्नान करती थी और उसी का जल लेके एक शिवलिंग पे वो जलाभिषेक करती थी और वो पूजा करती थी। जो शिवलिंग है उनका पूजा करती थी और वो यहाँ रहती थी, पूजा करती थी, पूजा पाठ करती थी। यहाँ 365 तालाब थे। वो तो अब यहाँ 365 तालाब नहीं थे, लेकिन जो शिवलिंग के अस्तित्व जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। वो आप आगे वीडियो में देखिएगा और आपको दिखाएंगे कि शिवलिंग किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। यहाँ पे एक पंचमुखी शिवलिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे शिवलिंग है, ये किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ क्लोज करके आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पंचमुखी शिवलिंग है, यहाँ पे भी शिवलिंग है। और इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे कोई माता का मूर्ति है। ये एक शिला है, शिला में लगा हुआ है। यहाँ पे पूजा पाठ तो फिलहाल नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जो है यहाँ पे नंदी है। आप यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा, बहुत ही प्राचीन ये नंदी है। ये आज के नंदी नहीं है, बहुत ही प्राचीन नंदी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बारीकी से यहाँ उकेरा गया है। यहाँ पे फूल का जो स्वरूप है वो दिया गया है। ये नंदी जो है इनका स्वरूप आप देख सकते हैं कितना विस्तृत है, बहुत छोटे से नंदी है। यहाँ पे एक त्रिशूल भी लगा हुआ है जो शायद बाद में लगाया गया है। यहाँ पहले पूजा पाठ होता था लेकिन अब यहाँ पे पूजा पाठ नहीं हो रहा है, पता नहीं इसका क्या कारण है। यहाँ के जो स्थानीय हैं, यहाँ के जो आंजन धाम विकास समिति के सदस्य हैं वो भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ जो ये शिवलिंग है उनका ऐसा स्वरूप कैसे है, यहाँ इनको संरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा है, इस विषय में भी हम बात। आंजन धाम जो मुख्य मंदिर है वो पहाड़ में है, थोड़ा सा पहाड़ में टॉप में है। और ये जो है ये आंजन ग्राम है। यहाँ पे बोला जाता है कि पहले 365 यहाँ पे जो तालाब था वो था और 365 शिवलिंग था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक शिवलिंग है जो खंडित शिवलिंग है, ये टूट चुका है। ये जो शिवलिंग का जो ये चबूतरा है ये टूटा हुआ है, ये शिवलिंग है। और ऐसे ही शिवलिंग यहाँ जो गांव है, इस गांव में चारों ओर फैले हुए हैं, चारों ओर है शिवलिंग, 365 शिवलिंग। और कुछ शिवलिंग जो हैं वो दब चुके हैं जमीन के अंदर, कुछ घरों में दफन हो चुके हैं, दब गए हैं। लेकिन ये जो शिवलिंग है ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। और भी शिवलिंग है वो भी आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ ऐसा मान्यता है कि जो अंजनी माँ थी वो डेली एक, जो साल में 365 दिन होता है उसी प्रकार यहाँ 365 तालाब थे। अभी तो वो फिलहाल मौजूद नहीं है। और यहाँ 365 शिवलिंग भी थे। और अंजनी जो माता है वो एक तालाब में एक दिन स्नान करती थी और स्नान करने के बाद एक शिवलिंग पे वो जल चढ़ाती थी। और ऐसा बोला जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे दो शिवलिंग है। ये एक छोटा शिवलिंग है और यहाँ पे एक बड़ा शिवलिंग है। लेकिन इनको संरक्षित नहीं किया जा रहा है। अगर यदि संरक्षित किया जाता तो ये और भी बेहतर स्थिति में होते। ये अब टूट चुके हैं, टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। ये यहाँ पूजा पाठ वैसे नहीं हो रहा है, ये गांव के बीचों बीच में है। और भी शिवलिंग है वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक शिवलिंग यहाँ पे भी है, आप देख रहे हैं, एक शिवलिंग यहाँ पे है और एक शिवलिंग इस साइड में भी है जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पर फूल भी लगा हुआ है। लेकिन इनको देख रेख के अभाव में ये अब उस परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है। पहले अंजनी माता जो है यहाँ जल चढ़ाती थी स्नान करने के बाद। और ये जो शिवलिंग है पूरे गांव में फैले हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आंजन ग्राम में जो शिवलिंग है वो किस हाल में है। यहाँ पे एक जो बम्बू है वहाँ पे ये शिवलिंग है और ये किस हाल में है आप खुद ही देख सकते हैं। इनका यहाँ पे कोई पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है और कोई देख रेख भी नहीं है। यहाँ के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे हम लोग को घुमा रहे हैं, बता रहे हैं इस शिवलिंग के बारे में, पूरा विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हम लोग को। आप देख सकते हैं ये जो शिवलिंग है वो किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है।
ये आप देख रहे हैं एक शिवलिंग है, और जैसा यहाँ बता रहे हैं कि जो यहाँ का स्थानीय निवासी हैं वो लोग बता रहे हैं, ये शिवलिंग 5 फुट के थे, लेकिन ये मिट्टी भराव के कारण अब ये लगभग 2-2.5 फीट के हैं, और ये नीचे पूरा मिट्टी में दबे हुए हैं। और आप चारों ओर देख सकते हैं ये किस हाल में है। इनका कोई संरक्षण नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। यहाँ 365 जो शिवलिंग थे उनमें से एक है, जहाँ 365 दिन में अंजनी माता जो है पूजा करते थे। एक शिवलिंग में एक दिन जल चढ़ाते थे स्नान के बाद, और वही शिवलिंग जो है उनका क्या स्थिति आप देख रहे हैं। ये इसको संरक्षण की आवश्यकता है। ये आप देख रहे हैं ये एक पत्थर है बड़ा सा, यहाँ पे एक झंडा भी लगा हुआ है, और ये पत्थर है, ये एक मंदिर का टुकड़ा है। जो अंजन ग्राम में बहुत सारे मंदिर थे उनमें से एक मंदिर का ये टुकड़ा है। आप देख रहे हैं ये विशालकाय पत्थर है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जो भी मंदिर के और भी टुकड़े हैं वो छत विछत हो चुके हैं, कहीं कहीं खो गए हैं, कहीं मिट्टी में दब गए हैं, और ये जो टुकड़ा है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनमें से एक ये शिवलिंग है, जो इसका जो ये भी है वो टूट चुका है। लगभग सभी शिवलिंग का एक ही हाल है, और ये जो है ये जो शिवलिंग है वो ऊपर से टूट चुका है, और नीचे थोड़ा बहुत जो अंश है वो बाकी है, और लगभग सभी शिवलिंग का एक ही हाल है, एक ही परिस्थिति है। ये जो आंजन ग्राम है यहाँ शिवलिंग का ये हाल अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इन शिवलिंगों को संरक्षित करना चाहिए था। ये इतिहास है, और ये हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी जुड़ा है, धर्म से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े भगवान है शिव, उनसे ये जुड़ा हुआ है। आंजन धाम विकास समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। आप लोग बताइए कि ये जो जैसे बताया जा रहा है कि 365 यहाँ तालाब थे, 365 शिवलिंग थे, जो अंजनी माता थी वो एक दिन स्नान करके एक शिवलिंग में जलाभिषेक करती थी। तो ये जो शिवलिंग है आप लोग इसका संरक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ही लोग में कमी है जी। पहले होता था, कल्याण बाबा यहाँ रहते थे तो जी। उसके बाद वो बिशनपुर तरफ चले गए, तो यहाँ ये तो जो हम लोग आप आगे वीडियो में भी आपको दिखाएंगे कि जो शिवलिंग है उनका ऐसा स्वरूप कैसे है। वो पुराना ही है जी। हाँ। तो ये जो शिवलिंग वो प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल से ही है। तो ये जो अंजनी माता है वो यहाँ स्नान करती थी और शिवलिंग में जलाभिषेक करती थी। जी जी जलाभिषेक करती थी, वहाँ फूल जो चढ़ाती थी, जो फूल है महुआ का फूल उसको चढ़ाती थी। अच्छा, यहाँ पे 365 महुआ का ही पेड़ था। हाँ, 365 गो महुआ का पेड़ था, 365 गो तालाब था, 365 गो जो शिवलिंग था। अच्छा। हाँ, तो कुछ शिवलिंग रह गया, कुछ शिवलिंग तो दब गया कहीं कहीं, और तालाब भी दब गया, और कुछ पेड़ भी गिर गया, कुछ पेड़ बचा है। जी। तो इनका बताना है कि यहाँ 365 महुआ का पेड़ भी था, और वहाँ का जो फूल था वो भी शिवलिंग में अंजनी माता के द्वारा चढ़ाया जाता था शिवलिंग पे। और जो शिवलिंग है उनका स्थिति तो आप देख ही चुके हैं वीडियो में, जैसा वो आपको हम दिखाए हैं वो आप देख चुके हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ जो झारखंड सरकार है, जो पर्यटक विभाग है, जो तीर्थ स्थलों को बेहतर करती है, उनसे आग्रह है कि वो यहाँ आए, यहाँ देखें, इनको संरक्षित करें, क्योंकि इनको संरक्षण का बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ये जो स्थल है वो धार्मिक स्थल है, ये प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, हमारा ये इतिहास है, हमारा धरोहर है। ये झारखंड ही नहीं पर भारत का धरोहर है। इसको संरक्षण की जरूरत है, इसको संरक्षित करना ही चाहिए, और इनको और बेहतर किया जाए और बेहतर बनाया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।